उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। मदरसा बोर्ड पर बड़ी खबर है। ये माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड के गवर्नर ने इसे मंजूरी दी है। अब उत्तराखंड में माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी को दी जाएगी तश्कील। मदरसों को अथॉरिटी से मंजूरी लेना होगा। उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड से एसोसिएटेड होना भी लाजमी होगा। तो आपको बताते चलिए कि उत्तराखंड में इसे यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। मदरसा बोर्ड पर ये बड़ी खबर है। माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड के गवर्नर ने ये मंजूरी दी है। अब उत्तराखंड में माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी को तश्कील की जाएगी। मदरसों को अथॉरिटी मंजूरी लेनी होगी। उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड से एसोसिएटेड होना लाजमी होगा। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि इसके बाद से ही लगातार तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबरें हैं, जहाँ मदरसा बोर्ड को लेकर ये खबर, माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 को नाफिज किया गया है। और ऐसे में कई बड़े बदलाव जो हैं उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। गवर्नर की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि इसकी चर्चाएं जो है लंबे वक्त से उत्तराखंड में देखी जा रही थी और इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड पर ये बड़ा फैसला है, जहां शिक्षा व्यवस्था में होगा ये बड़ा बदलाव और आने वाले समय में कई बड़ी तब्दीलियां भी देखी जा सकती हैं। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। आपको बताते चलिए कि जिसको लेकर लंबे वक्त से चर्चाएं भी हो रही थी और इसी कड़ी में उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड पर यह बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। मदरसा बोर्ड खत्म किया गया है। सीएम धामी का भी इस पर बयान सामने आया। इसी बीच राम अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम अनुज, आने वाले समय में एजुकेशन बोर्ड में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। परमल कसा से तरन्नुम, बड़ी तफसील के साथ बताना चाहूँगा कि आज ये उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को फिलहाल अब उसका अस्तित्व जो था वो समाप्त हो गया है। और जिस तरह से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अथॉरिटी का जो बिल था उस पर राजभवन से मंजूरी मिली है, तो प्रदेश में जो मदरसा बोर्ड से अभी तक जितने भी मदरसे संचालित थे 482 उनकी संख्या थी, अब उनको एफिलिएशन जो होगा उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के जरिए किया जाएगा और साथ ही उत्तराखंड अल्पसंख्यक अथॉरिटी से उनको रजिस्टर्ड कराना होगा। तो ये दो सबसे बड़े पहलू हैं और दोनों को अब फिलहाल जितने भी मदरसे उत्तराखंड में चल रहे हैं अब उनको जो रेगुलेशन होगा वो इसी के जरिए होगा। दूसरी बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि एक हाथ में कुरान दूसरे में कंप्यूटर, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू करने की दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। किस तरह से प्रदेश में मदरसों का आधुनिकीकरण हो सकता है, कैसे मॉडर्नाइज हो सकते हैं। और थोड़ी देर के पहले जब जी मीडिया की टीम ने मदरसा के जो छात्र थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा, ज़्यादातर छात्र यही चाहते थे कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उसको उनको पढ़ने का ऐसा मौका मिल सके। तीसरा सबसे बड़ा पहलू यह है कि प्रदेश में कई ऐसे मदरसे थे और जिनकी सैकड़ों की संख्या थी जो फिलहाल किसी तरह से ना तो बोर्ड से वो एफिलिएटेड थे और ना ही उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और जिस तरह से मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ है इसके बाद एक सबसे बड़ा जो पहलू है, जो लाभ मिलेगा वो ये है कि जितने भी मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, अगर अब वो किसी तरह से मुंशी मौलवी करके बाहर आते हैं तो उनकी डिग्री अब दूसरी जगह भी अब वो मान्य होगी, उसका भी मान्यता रहेगी। चूँकि अभी तक मदरसा बोर्ड से ज़रूर वो पढ़ के निकलते थे लेकिन उनकी डिग्री की कहीं वैल्यू नहीं थी और किसी स्कूल कॉलेज में वो एडमिशन नहीं ले सकते थे। तो सरकार ने एक एक करके ये कदम उठाया है और उस अगर नज़रिए से देखते हैं तो ये उत्तराखंड के मदरसों के लिए राम अनुज, क्योंकि माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 को नाफिज कर दिया गया है, आने वाले समय में आप एजुकेशन के सिस्टम में कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? देखिए 2023 में उत्तराखंड में एनसीईआरटी के जो सिलेबस थे उसको लागू किया गया। कुछ मदरसे थे जो उसके तहत चल रहे थे। अब सरकार ने कहा कि अब जब मदरसा बोर्ड नहीं होगा और साफ तौर से शिक्षा बोर्ड के जरिए उनका एफिलिएशन होगा, उनकी मान्यता होगी, तो यकीनन इससे बहुत बड़ा इसे कदम माना जा रहा है कि प्रदेश में जो 482 मदरसे हैं अगर वो इससे एफिलिएटेड होंगे तो यकीनन उनकी शिक्षा पद्धति में बदलाव आएगा। साथ में जो छात्र हैं उनको सरकारी इमदाद मिल सकेगी और न सिर्फ मुस्लिम समाज के बच्चे, इसी तरह से अल्पसंख्यक में चाहे वो
सिख के हैं, ईसाई के हैं, उनको भी, जैन के धर्म के जो बच्चे होंगे पढ़ेंगे उनको भी उसका लाभ मिलेगा, सरकार का ये फिलहाल कहना है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है कि ये वो स्टेप है जिससे वाकई मदरसों का एक स्वरूप जो है वो चेंज होगा। लेकिन आने वाले दिनों में इसका मदरसे के जो संचालक बिल्कुल राम अर्जुन, मदरसे इसको की एक बड़ा कमेटियां कदम माना जा रहा है। और जानकारी ये भी से दीजिएगा कि माइनॉरिटी तबकों का इस बिल को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, दो बड़े जो है बयान देखने को मिले हैं। जब मदरसे के छात्रों से बातचीत की तो उनका साफ तौर से कहना था कि वो चाहते हैं कि कंप्यूटर और साथ में कुरान दोनों पढ़ने को मिले। वो ज़्यादातर छात्रों ने यही बातचीत की। लेकिन जो मदरसे के संचालक हैं उनका कहना है कि अभी ये चूँकि कानून आया है, इसको स्टडी करेंगे, इसके बाद वो देखेंगे कि इसमें मदरसों का क्या वही अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। क्योंकि उनको इस बात का डर सता रहा है कि जब वो शिक्षा बोर्ड से मदरसों के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो शिक्षा बोर्ड का जो मानक है कि उसमें टीचर होने चाहिए, टीचर वो टीटी पास होने चाहिए, बीएड होने चाहिए, या फिर उनका स्कूल का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा उसमें फर्नीचर और साथ में उसके रूम किस तरह से हो, ये सारी चीज़ें का ढांचा देखेंगे। उनको ये चिंता सता रही है कि अगर मदरसे तो अभी छोटे कमरों में भी संचालित हो रहे हैं, लेकिन जब शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेंगे तो शिक्षा बोर्ड सिर्फ छोटे कमरों को लेकर के फिलहाल मान्यता नहीं दे सकता। ऐसे में कुछ जो मदरसे संचालित हो रहे हैं वो बंद हो सकते हैं। उनका ये फिलहाल उनको एक तरह का डर सता रहा है। लेकिन ओवरऑल उनका रिएक्शन यही है कि इस पूरे कानून को स्टडी करेंगे और अगर लगता है कि इसमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है उसके जरिए वो उसका विरोध भी कर सकते हैं। बिल्कुल राम अनुज, लगातार तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड मदरसा माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 को मंजूरी मिलने के बाद पूरे मुल्क में इस पर रद्द अमल सामने आ रहे हैं। दारुल उलूम लखनऊ के तर्जुमान सुफियान निजामी ने कहा है कि हर रियासत को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए और आइनी अक़दार पर अमल भी करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में मदरसों को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो ठीक नहीं हैं और किसी भी सरकार को तालीमी मामलों में इज्तिमाई सलूक नहीं करना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड के ताल्लुक से जिस तरीके की खबरें मुसलसल आ रही हैं, मदारिस के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से, मसाजिद के ताल्लुक से, ये यकीनी तौर पर मुनासिब नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर कोई भी सरकार हो उसको कार्य करना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों का पालन करना चाहिए और किसी भी समाज या किसी भी तालीमी मैदान में और तालीम से जुड़े मसले में किसी भी तरीके का भेदभाव करने की जरूरत कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मदरसों के ताल्लुक से उत्तराखंड में जो कुछ किया जा रहा है वो किसी से मख्फी नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। अब ये बात आई है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विद्यालय परिषद से तमाम मदरसों को संबद्ध कराना जरूरी है। तो इस ताल्लुक से मेरा ये कहना है कि तमाम सूबों के अंदर जब मदरसा बोर्ड मौजूद हैं तो उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करके उसके बाद एक नए कानून की क्या जरूरत है और क्यों कर मदरसा बोर्ड को खत्म करने की नौबत आ गई। इसलिए तमाम चीजों पर सरकार को गौर व करने की जरूरत है और इन तमाम उमूर पर जो मजहबी नुक्ते नजर से और संवैधानिक नुक्ते नजर से मुनासिब नहीं है उस पर किसी भी तरीके की हस्तक्षेप करने की जरूरत कतई तौर पर नहीं है।